नेचर लवर्स, आज जो पौधा आप देख रहे हैं इसके कॉमन नेम कैट्स विस्कस, डॉग मस्टर्ड, तिलपर्णी, अजागंधा, हुलहुल और हुरहुर के नाम से जानते हैं। ये बड़ा ही कॉमन सा दिखने वाला पौधा है, लेकिन बहुत ही कीमती है। इसके गुण बहुत ही अधिक अच्छे और काम आने वाले हैं। इसका बॉटनिकल नेम गाइनेंड्रोपिस गाइनेंड्रा है, जो क्लियोमेसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो यह आप देख रहे हैं इस पौधे को, इसमें एक जैसे बकरी में से गंध आती है, बिल्कुल उसी तरह की इसमें से गंध आती है, इसीलिए इसको अजागंधा बोलते हैं। और ये पौधा हुलहुल के नाम से और हुरहुर के नाम से जो लोकल सेंट्रल इंडिया में लोग हैं वो इसी नाम से इसे जानते हैं, हुलहुल और हुरहुर। बाकी इसका संस्कृत में अजागंधा नाम है, हिंदी में इसे हुलहुल और हुरहुर बोलते हैं। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये बड़ा ही कीमती है। इस पौधे को हम साधारण सा पौधा देख कर के इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा ही कीमती पौधा है। इसकी जो पत्तियां हैं उसको अगर आप क्रश करके उसका जूस निकाल के कान में डालेंगे तो कान का दर्द ठीक हो जाता है। ये एक वंडरफुल ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग प्लांट है। अगर ब्लड प्रेशर की किसी को बीमारी है तो इस पौधे को अगर लेंगे तो उससे ब्लड प्रेशर जो है वो सही हो जाएगा। इसकी पत्तियों को क्रश करके उसका जूस निकाल कर के अगर पीते हैं तो स्कर्वी का रोग ठीक हो जाता है। इसकी रूट को सुखा करके उसका पाउडर बना करके अगर आप शहद में मिला करके लेते हैं तो इससे अस्थमा, कफ, कोल्ड, निमोनिया और जोड़ों का दर्द ठीक होता है। इस पौधे को देखने में आप इसे साधारण समझ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही काम का पौधा है। इस पौधे की पत्तियां, बीज, जड़ ये काम में आती हैं। इसको पैरालिसिस में भी यूज करते हैं। और जो घाव अगर किसी के ठीक नहीं होते हैं, नॉन हीलिंग जो वुंड्स होते हैं, घाव होते हैं, वो इस पौधे की पत्तियों को पीस करके लगाने से वो घाव बहुत जल्द भर जाते हैं। पेट में अगर कीड़े वगैरह हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। अगर किसी को पैरालिसिस की बीमारी है तो उसमें भी इसकी जड़ के पाउडर को दिया जाता है। पेट में कब्ज है तो उसको भी ये ठीक करता है। इसके बीज ब्राउन कलर के छोटे छोटे होते हैं, मुश्किल से 1.5 मिलीमीटर के बराबर होते हैं। इस प्लांट को अगर आप सूंघेंगे तो इसमें एक अलग तरह की गंध आती है, जो हमने बताया आपको कि उसे अजागंधा क्यों कहते हैं। और इस प्लांट की रूट को स्नेक बाइट में भी लेते हैं। अगर सांप ने कहीं काटा है, उससे कोई घाव वगैरह हो गया है तो उसमें भी इसे लेते हैं, उसमें वह ठीक हो जाता है। इसके फ्लावर और पत्तियां खाने में भी प्रयोग की जाती हैं। अगर लोग बाग इसे कहीं देखें तो इसकी जो मुलायम पत्तियां होती हैं और जब फूल आ जाते हैं तो मुलायम फूल का जो ऊपर का पार्ट होता है, फूल और पत्तियों का जो ऊपर का मुलायम पार्ट होता है, तो उसे आप तोड़ करके जैसे सरसों और मेथी की सब्ज़ी बनाते हैं उसी तरह इसकी भी सब्ज़ी बनाई जाती है। और इसका स्वाद कुछ ऐसे ही होता है जैसे सरसों की पत्तियों का स्वाद होता है, हल्का सा उसी तरह का स्वाद होता है। और अगर ये थोड़ा सा बॉयल करके और उसका पानी निकाल करके तब आलू वगैरह के साथ बनाई जाए तो इसकी सब्ज़ी बड़ी टेस्टी और अच्छी लगती है। तो ये पौधा हम आप जो दिखा रहे हैं आपको, इस पौधे को आप ध्यान से देख लीजिए, इसकी पहचान कर लीजिए। इसके फ्लावर किस तरह की सफ़ेद फूल वाली जड़ी बूटी है। तो इस पौधे को आप देखिए, इसमें अगर आप इसको मसलेंगे, इसकी पत्तियां मसलेंगे तो उसमें से गंध आती है। पहचान बड़ी आसान है इसकी। ये बरसात के मौसम में बहुतायत से पैदा हो जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसमें फ्लावर आते हैं, तो ये बड़ा कॉमन हो जाता है। तो इसको आप देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।